हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। और आज का शुरुआत हो गया है। आज मैं 5:30 पे उठ गई थी और पहले तो उठने में बहुत आलस होती है और पर उठ जाती हूँ ना तो फिर एक्टिव हो जाती हूँ और एक्टिव होने के बाद काम जो होता है ना फटाफट ख़त्म होने लग जाता है, स्टार्ट हो गया। तो मैं जल्दी उठी थी तो पहले थोड़ा सा टाइम अपने आप को दिया था और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया। क्योंकि ऑलवेज झाड़ू लगाती थी सुबह सुबह, पर वीडियो नहीं शूट करती थी। तो आज मैंने कहा कि चलो पहले शूट कर लेते हैं वीडियो। और ये बच्चे के खिलौने जो है ना अक्सर बिखरे ही रहते हैं, कितना भी सेट कर लो ना बच्चे अपने खिलौने कभी भी सेट करने नहीं देते हैं। तो मिनट में आते हैं, क्योंकि अयांश और शिवांगी दोनों छोटे हैं तो मिनट में सारे खिलौनों को वो ख़राब कर देते हैं और टेबल पे कुछ ना कुछ पड़े ही रहते हैं। तो फिर टेबल को मैं अक्सर खाली करती रहती हूँ और पर जो चीज़ें हैं ना फिर बच्चों का जो काम है वो कर ही देना। तो हमारा काम है उनको सेट करना और उनका काम है उनको बिखेर देना। तो सुबह हो चुकी है और मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। जो ये ब्लॉग है ये कल का ब्लॉग है, मीन्स 14 तारीख का ब्लॉग है और 14 तारीख को मंगलवार था। तो ये मंगलवार का ब्लॉग है जो कि मैं 5:30 से स्टार्ट कर चुकी हूँ। और फिर सुबह सुबह बहुत अंधेरा था, आपने देखा ही जैसे कि। और सुबह ना जल्दी कोई लगता है मुंबई में लोग नहीं उठते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उठती हूँ, मगर बहुत कम लाइटें जलती हैं। तो ये मैं बाहर आ गई हूँ और बाहर भी मैं झाड़ू और पोछा दोनों लगाती हूँ। क्योंकि झाड़ू लगाने से क्या होता है ना, एक स्वीपर आता है झाड़ू लगाता है तो पर वो जो काम करते हैं वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और हम जो करते हैं ना वो अपना जो हमारा नियम है ना वो पूरा करते हैं, मतलब सफाई। और फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन के काम के लिए। और सबसे पहले तो सब्जियों को मैंने आज बैठ गई हूँ, क्योंकि खड़े खड़े ना ऑलवेज़ 2-4 घंटे मैं खड़े रह जाती हूँ तो फिर पैर दर्द करने लगता है। तो मैं आज बैठ गई हूँ और सारी सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरे पास फुल टाइम है, फुल टाइम नहीं है मतलब टाइम अच्छे से है कि मैं मैनेज कर लूँगी, इसीलिए मैं क्या आराम से बैठ गई हूँ। और गोभी और आलू मटर की मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने मटर पहले से छील के रखे हुए थे और आलू और गोभी को मैं छील रही हूँ, काट रही हूँ और इसके बाद मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। तो आ गई हूँ मैं किचन में और सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने। तो पहले तो मैं प्याज ले आई हूँ, प्याज और जैसे प्याज मिर्ची वगैरह भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए पहले तो हमने तेल डाल दिया और जीरा, क्योंकि मैं नॉर्मली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बट आलू गोभी और मटर होता है ना जब तीनों मिक्स होते हैं ना बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है। और आज तो वैसे भी मेरे घर में सब कुछ था ही, तो मुझे लगा कि तीनों को मिला के ना जो सूखी सब्ज़ी होती है ना वो बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। और वैसे भी हम लोग ही 2 हैं तो फिर चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने सब कुछ डाल दिए हैं और फिर मिर्ची मसाले भी सब कुछ डाल दिए और टमाटर डाल के अच्छे से भूंज लेना है। भूंजते भूंजते ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है और बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो एक तरफ मैंने इस सब्ज़ी चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैं आटा की तैयारी कर रही हूँ, रोटी बनानी है इसलिए आटा गूँधने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले ना हम 1 केजी वाला आटा का पैकेट था तो उसी से पहले मैं आटा निकाल के अपना आटा गूँध लूँगी। तो ये देखिए आटा गूँधना स्टार्ट हो गया और एक तरफ मैंने अपना चाय भी चढ़ा दी है, और चाय नहीं सॉरी पानी चढ़ाया है और पानी भी मैं साथ में पी लूँगी, क्योंकि सुबह मैं नहीं पी थी। और अब आराम से बैठ के चेयर पे बैठ के पानी पीने का ना अपना ही आनंद है। कभी भी पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, कई बार गलती होती है तो पी लेते हैं, क्या करें टाइम नहीं होता। तो आज मैं लिप्टन जो ना ग्रीन टी बनाने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम पीने वाली हूँ। बहुत ही कड़वा लगा, क्या करूं। तो आज मैं बना रही हूँ ये और उसमें चीनी भी डाली हूँ। पता नहीं कैसे बनता है, मुझे नहीं पता था, बट मुझे लगता है ऐसे ही बनता है। तो मैंने ऐसे ही बनाया और ख़ुद अकेले ही पिया। मैंने 2 कप में निकाले थे ग्लासेस में, बट मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं मुझे नहीं पीना है। और हम दोनों ने नहीं पिया, मीन्स ओनली मैंने पिया, निकाले थे तो पर फिर बाद में मैंने खुद पी लिया। जब पिया ना उसका टेस्ट इतना अजीब था ना, मतलब कड़वा टाइप का था। तो फर्स्ट टाइम था तो जो लगता ही है ना थोड़ा सा कड़वा। और अब आ गई हूँ मैं रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी भी मेरी
हो चुकी है तो मैंने गैस बंद कर दिया और दूसरी तरफ मैं रोटी बनाने आ गई हूँ। तो पहले तो मेरा मेन काम होता है ना, जो रोटियाँ होती हैं ना, आप उसका जो छोटे-छोटे गोले बना लेते हो, उससे पता चलता है कि आपकी रोटियाँ आपको पूरी हो जाएँगी या नहीं होंगी। और उससे जल्दी आपकी रोटियाँ आज बहुत जल्दी बनती हैं, फटाफट गोले हो जाते हैं, फटाफट राउंड शेप हो जाते हैं और फटाफट आपकी रोटियाँ बन जाती हैं। इसलिए आप इस तरह का ज़रूर कीजिएगा अगर आपको फटाफट रोटियां बनानी है तो मैं वीडियो ना थोड़ा-थोड़ा ही कैप्चर करती हूँ ताकि बोर ना हो आप सब। और इसमें मैंने आधा वीडियो कट कर दिया है ताकि मेरी रोटियां आप गिन ना लो, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट कर देती हूँ। और अब मेरी रोटियां बस कंप्लीट हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, बस ये लास्ट है और फिर इसके बाद हमको करनी है किचन की सफाई। बस हमारी रोटियां बन चुकी है और तवे हुए को मैं मतलब ये जो है ना क्या चकला बेलना, इनको रोज़ नहीं धोती हूँ मैं। सिर्फ कभी कभी जब जो ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मतलब 2 दिन के बाद या 2 दिन में जब भी मुझे लगता है कि हाँ ये गंदा हो गया, 1-2 दिन छोड़ के धो लेती हूँ फटाफट। और फिर ये अपना किचन, क्योंकि जब रोटियां बनाते हैं ना तो उसके जो बुरादे होते हैं ना, आटा वो गिरता है किचन में, गैस पे तो बहुत गंदा फील होता है। तो इसीलिए फटाफट अगर आप साफ़ कर देते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अब मैं आ गई हूँ टिफ़िन पैक करने के लिए। और टिफ़िन मुझे थोड़ा सा गंदा लगा तो मैंने उसको फटाफट धो दिया। और अब मैं अपनी जो मस्त सब्ज़ी है ना, टेस्टी जो मैंने बनाई है, क्योंकि हम ना ऐसी सब्जियाँ बहुत पसंद करते थे जो ज़्यादा वेजिटेबल्स मिल के बनती हैं और अच्छी लगती हैं। तो ये पैक कर रही हूँ इनके लिए सब्जी और रोटी, क्योंकि इनको सिंपल ही खाना पसंद आता। तो बस इनका टिफ़िन पैक हो गया। अब हम चले अपने काम करने। फटाफट हम पोछा लगा लेते हैं पूरे घर में। अब लग गया है हमारे घर में पूरे में पोछा। और मैंने ये घर से बाहर जो होता है ना, मतलब घर के बाहर जैसे एंट्रेंस गेट होता है, तो वहाँ पर भी लगा लिया और नहा धोकर आ गई हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये भगवान जी की पूजा कर ली है और बाबू के लिए दूध चढ़ा दिया। और देखिए शिवांगी और अयांश कैसे खेल रहे हैं। उनको खेलते ही अच्छा लगता है जब वो खेलते हैं और खेलते खेलते ही रोने लग जाते हैं। और जब उनके पापा रहते हैं ना तभी तक मैं सारे काम फटाफट कर लेती हूँ। तो अब वो चले गए हैं और अब शिवांगी जो है ब्रश कर रही है और मैं अयांश को तेल लगाने को आ गई हूँ। और देखो अयांश को बहुत भूख लग गई है। तो ये जो टाइम होता है ना 8:30 के आसपास हो जाता है, 8:30 बजे तक वो निकल जाते हैं और हम अपना काम शुरू हो जाता है। मुझे अपने बच्चों को मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले मैं इसको तेल लगा देती हूँ, तब दूध पिलाती हूँ। कई बार मैं दूध पिला देती हूँ अगर मैं बिज़ी होती हूँ तो इसलिए अब टीवी चल रहा है, उसमें भजन चलते हैं सुबह सुबह, अच्छे लगते हैं भजन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और भजन देखते देखते ही मैं बाबू को तेल लगा देती हूँ। बाबू भी टीवी देखता है, उसको भी अच्छा लगता है जब शिव जी का भजन चलता है। और फिर अब मैं बेड की सफाई करने वाली हूँ, बेड सेट करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं तो सुबह सुबह बेड सेट नहीं हो पाता है, कितना भी आप कर लो ना।
बेड सेट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इस रूम में मेरे तो बहुत बार सफाई होती रहती है क्योंकि बच्चे हैं। तो इसीलिए अब मैं बच्चे उठ गए हैं तो मैं बेड सेट करने वाली हूँ। उसके बाद अयांश को सुलाऊंगी, क्योंकि अयांश अगर जल्दी उठ जाता है ना तो फिर वो इस टाइम सो जाता है, नहीं भी सोता है ना तो खेलता रहता है दीदी के साथ दूध दूध पी के, और जब उसको नींद आती है तब वो आराम से फिर सो जाता है। तो इसीलिए पहले बेड सेट देखिए, उधर अयांश खेल रहा है और इधर दीदी अपना पोएम देख रही है, क्योंकि उसको पोएम देखने का शौक़ हो जाता है और अच्छा लगता है, हर बच्चे को पोएम देखना अच्छा लगता है। तो ये देखिए, आज मैं ये बेड शीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बेडशीट है ना फुल बहुत लंबी चौड़ी बेडशीट है, और ये ना मतलब कितना भी बच्चे उछलें कूदे ये ख़राब नहीं होता है, इसको अगर हम अच्छे से सेट करके बिछाते हैं तो। अब हम बेडशीट फटाफट बिछा लेते हैं, फिर उसके बाद और कोई काम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बर्तन धोने आ गई हूँ किचन में, और फटाफट किचन के बर्तन जो होते हैं ना, सुबह चाय बनता है, दूध बनता है, और बर्तन आटा वाला ये सब बर्तन हो जाते हैं। आप कितना भी ना चाहो तो सुबह बर्तन आपके हो जाते, कितना भी रात को आप काम ख़त्म करके सो फिर भी आपको सुबह सुबह बर्तन होने ही हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अगर आपने रात में सारे काम कर लिए हैं तो आपको सुबह इजी हो सकता है, बट हाँ ये है कि मैं रात को अपने ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ, बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, हर एक बर्तन मेरा खाली हो जाता है साफ़ करके। मतलब मेरा हर चीज़ मतलब आधे काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, जिससे ना मुझे सुबह सफाई करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और फिर ये होता है ना कि आपको सुबह प्रेशर नहीं होता है, तो मैं फटाफट अपने सारे जितना भी खाना वाना बनता है सब बर्तन धो लेती हूँ। ज़्यादातर मेरी सफाइयाँ जैसे कुछ कुछ सफाई होती है मैं रात को ही कर लेती हूँ। सब्जियाँ वब्जियाँ अगर मुझे पालक वगैरह बनाना होता है तो उनको मैं रात को ही साफ़ सूफ़ करके रख लेती हूँ, और फिर ना मेरा ना सुबह ईजी हो जाता है काम। रूम में मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि लाइट ऑफ थी और बच्चे सोए हुए थे, इसलिए मैं अब इसमें पोछा लगा देती हूँ फटाफट। अब मैं आ गई हूँ अपने कपड़े धोने, क्योंकि मैं नहा ली थी और उस समय ना बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने कपड़े सब भिगो दिए थे ताकि सर्फ में, और फटाफट अब धो लेती। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ओह अभी एक्चुअली मैं कपड़े धोकर आई हूँ और कपड़े निचोड़ के रख के आई हूँ, और जब वो मतलब उसका पानी आधा निचोड़ जाएगा ना तो मैं उसको रस्सी पे डालूँगी, और फिर रस्सी वाले कपड़े उतार के उसको सरियाना है। बहुत सारे अभी भी काम है, बट बस मैं थक गई हूँ। अब यहीं तक मैं वीडियो एंड करने वाली हूँ, तो आपको प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।